आप सभी को नमस्कार। आज हम छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक जो कि प्रश्न पत्र हमारा 2016 देखेंगे। ठीक है, इसमें से सामान्य ज्ञान के प्रश्न आज हम डिस्कशन करेंगे। आप सभी को पता है आरक्षण क्लियर हो गया है, जो कि हमारा 58% पर आरक्षण क्लियर हुआ है। अब हमारे छत्तीसगढ़ में अनेक पोस्ट आने वाले हैं, तो उसमें से हम छात्रावास अधीक्षक के टोटल कम से कम हम 15 सेट टेस्ट लगाएंगे, जिसमें से ये सब 2016 का प्रश्न पत्र है। देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न आपसे एग्जाम में छात्रावास अधीक्षक के पूछे गए थे। तो आज हम सिर्फ 20 प्रश्न देखेंगे सामान्य ज्ञान के। नेक्स्ट हम कंप्यूटर टॉपिक से क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। कंप्यूटर से आप सभी को पता है हॉस्टल वार्डन में 50 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए वेटेज कंप्यूटर के भी अधिक हैं, इसलिए हम कंप्यूटर के भी प्रश्न देखेंगे। तो आज हम सामान्य ज्ञान के प्रश्न देखते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए आज प्रश्न देखेंगे हम। पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया था, मतलब ग्रहण किया था। पूछ रहा है आपसे सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व ग्रहण कब किया था, मतलब कहाँ किया था। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में डिटेल थोड़ा थोड़ा, तो आप चैनल पे जुड़े रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो याद रखिएगा, बोल रहा है आजाद हिंद फौज। तो आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी पूछेगा, तो आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में हुई थी। इसकी स्थापना किसने की थी पूछता है, तो इनकी स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। रास बिहारी बोस जी द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। ठीक है, इतना याद रखिएगा। साथ ही साथ रास बिहारी बोस ने स्थापना की। अब इसका नेतृत्व किनके पास दिया गया क्वेश्चन में बोला, तो ये सुभाष चंद्र बोस जी के पास। तो इसका 21 मार्च याद रखिएगा डेट, 1944 को सुभाष चंद्र जी बोस को इसका नेतृत्व दिया गया और इसी के साथ आजाद हिंद फौज भारत आया। इसी के साथ आजाद हिंद फौज कहाँ आया, भारत आया। इसीलिए इतना याद रखिएगा। और साथ ही साथ चलो नारे के साथ, दिल्ली चलो नारे के साथ, याद रखिएगा दिल्ली चलो नारों के साथ यह हमारे भारत आया था। कब, तो 21 मार्च 1944 को। इतना इसके बारे में याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के भाग 3 में उल्लेखित मौलिक अधिकार को लागू करने और किसी अन्य प्रपोजन के लिए किसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमाधिदेश, प्रतिनिषेध और उत्प्रेषण, लेख और अधिप्रेक्षा जारी करने का अधिकार है। आपके पास 4 ऑप्शन है। वीडियो को पॉज कीजिए, अगर आपको क्वेश्चन बड़े लग रहे हैं तो देखिए, वीडियो पॉज कीजिए और इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान के अंतर्गत गठित न्यायीकरण। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो सारे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमाधिदेश, ये जारी कौन करता है, तो संविधान के अंतर्गत गठित न्यायाधिकरण। किसके द्वारा, मतलब किसके नाम पर, तो राजा, भारत के राजा अर्थात राष्ट्रपति के नाम पर। ठीक है, जो भी अधिसूचना जारी करेगा, अधिकार देगा, अधिप्रेक्षा जारी करेगा, वो राष्ट्रपति के नाम पर करेगा। ठीक है, उन्हीं के नाम पर करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसमी बेरोजगारी संबंधी से। आखिरकार मौसमी बेरोजगारी संबंधी होता क्या है, तो देखिए मौसमी बेरोजगारी संबंधी होता क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे साल के कुछ विशिष्ट महीने होते हैं, उसको बेरोजगारी दर बढ़ता है, उसे ही हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। आप एग्जाम्पल से समझिएगा। मान लीजिए अभी गर्मी है, अब गर्मी है तो जैसे स्विमिंग पूल भी सब में आप जाते होंगे, तो ये स्विमिंग पूल में अभी नहाएंगे तो अभी वहाँ की इकोनॉमिक बढ़ेगी, मतलब वहाँ पैसा आप देंगे तो वहाँ बेरोजगारी रहेगा ही नहीं। लेकिन जैसे ही बरसात आ गया, जैसे ही बरसात आ जाएगा, उसके बाद ये स्विमिंग पूल का यूज़ है क्या, नहीं है ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, बैठे रहना पड़ेगा। तो वो आ जाता है आपका मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत। इसीलिए इस संबंधित किससे है पूछेगा, तो ये आपसे निजी क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वतंत्रता के पश्चात निम्नलिखित में से किस योजना द्वारा सिंचाई तथा उद्योग क्षेत्रों में शासकीय निवेश की अनुशंसा की गई है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा
मद्रास योजना के तहत। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, इतना याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा, अंडमान द्वीप समूह के सुषुप्त ज्वालामुखी का क्या नाम है। मतलब अंडमान द्वीप समूह है, वहां ज्वालामुखी है जो कि सुषुप्त मतलब विलुप्त होती जा रही, मतलब शांत, सुषुप्त मतलब शांत ज्वालामुखी का नाम पूछ रहा है। तो आपको बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा लॉन्ग आइलैंड, लॉक आइलैंड। ये ज्वालामुखी जो कि सुषुप्त अवस्था में है। ये जो बैरन द्वीप है ना, ये जो बैरन द्वीप है ये अंडमान निकोबार द्वीप का सक्रिय ज्वालामुखी है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा सक्रिय ज्वालामुखी तो याद रखिएगा बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है। उसी प्रकार जो ये सिस्टर्स द्वीप है ये भी अंडमान निकोबार द्वीप में है, और कैरोटाम द्वीप ये भी आपका अंडमान द्वीप में है। ये चारों द्वीप अंडमान द्वीप समूह के ही हिस्से में आते हैं, ज्वालामुखी है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6वां है, लेबर ब्यूरो रिपोर्ट 2014 के अनुसार भारत में कौशल युक्त कार्य शक्ति का प्रतिशत क्या था। देखिए ये 2014 का सर्वे पूछ रहा है, आपसे वर्तमान सर्वे भी पूछ सकता है। ये 2016 का प्रश्न पत्र है, किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा है ध्यान रखिएगा। देखिए किस किस क्षेत्र से कितना पूछ रहा है वो वेटेज, ये सामान्य ज्ञान से, मतलब इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे आपके, इकोनॉमिक आ जाएंगे, आर्थिक सर्वेक्षण मतलब वही हुआ आर्थिक सर्वेक्षण आ जाएगा, और आपका इतिहास आ जाएगा, संविधान आ जाएगा, विज्ञान आ जाएगा, साइंस, मतलब जीएस के जितने भी पोर्शन होंगे वो सामान्य ज्ञान में आएंगे, ठीक है, ठीक है। लेबर ब्यूरो 2014 इसका आपको जरूरत नहीं है, फिर भी मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा 1.5%, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ठीक, याद रखिएगा। वैसे 2014 की रिपोर्ट है, अब वर्तमान स्थिति में पूछेगा नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है, बताइए गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो ये आपका किस नदी पर बनाया गया है पूछ रहा है, तो ये आपका काली सिंध नदी पर बनाया गया है, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। देखिए वैसे गांधी सागर चंबल नदी पे लेता है, बट चंबल नदी सहायक नदी, चंबल की सहायक नदी ये है, मतलब काली सिंध जो है वो चंबल की सहायक नदी है। अगर उस पूछ रहा है काली सिंध दिया है ऑप्शन में तो आपको काली सिंध लेना होगा, जबकि चंबल भी दिया है। अगर ये काली सिंध नहीं दिया रहता तो आप चंबल ले सकते थे, तो इसीलिए याद रखिएगा काली सिंध दिया है तो आपको काली सिंध ही लेना है, चंबल नहीं लेना है, जबकि काली सिंध चंबल की सहायक नदी है, इसलिए आपको याद रखना है इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है, बताइए। कार्बन सेल स्लेट, रिएक्ट स्लेक वायुगति, काली मृदा, पॉटजॉल या टॉर्नेडो ऑस्ट्रेलिया, इसमें से कौन सी जोड़ी सही है आपसे पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी काली कपास मृदा पॉटजॉल, सही होगा इसका आंसर। देखिए जो ये काली मृदा है इसमें हमारा क्या क्या नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस, क्या मैंने कहा नाइट्रोजन, पोटास और आपका ह्यूमन, इसकी कमी होती है, ठीक है, ये सबकी कमी होती है किसमें, तो काली मृदा में इन सब की कमी होती है। ये काली मृदा कहाँ कहाँ भारत में पाई जाती है, तो महाराष्ट्र, आपका महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और आपका गुजरात में, मतलब पश्चिमी देश में आपका काली मृदा अधिक मात्रा में पाई जाती है, याद रहेगा आपको। साथ ही साथ आप याद रखिएगा जो काली मृदा है इसका उपनाम रेगुर के नाम से भी इसे जानते हैं, रेगुर के नाम से भी इसे जाना जाता है, रेगुर मृदा के नाम से। और जो काली मृदा है ये कपास की बात कर रहा है तो रुई के लिए उपयुक्त मृदा है, ठीक है, इतना याद रहेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी काली मृदा पॉटजॉल से, ठीक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 9वां है, 69वीं संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के संबंध में क्या सही है। तो याद रखिएगा ये इतिहास का सबसे विवादित संशोधन माना जाता है, 69 संविधान संशोधन है उसे इतिहास का सबसे विवादित संशोधन माना जाता है। इसी दिन 1991 में ये जो संविधान संशोधन है 1991 में लाया गया था, मैं आपको बता दे रहा हूँ, दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी के रूप में स्थापित करना था, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए यह लाया गया था, ठीक है। उसी दिन हमारे राज्य में एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद बनाई गई थी, मंत्रिपरिषद और आपका विधानसभा, इतना याद रहेगा आप सभी को, विधानसभा और मंत्रिपरिषद बनाई गई थी। अब इसमें से क्या बोल रहा है आपको,
आपके पास ऑप्शन दिया है, इसमें से सही क्या है पूछ रहा है। तो मैं आपके लिए ये देखिए एक साथ दिखेगा आपको ऐसे में। हाँ बताइए इसमें से सही क्या है। तो आपको पढ़ना है, वीडियो पॉज कीजिए। प्रशासन का पदनाम उप राज्यपाल होगा, ये सारे पढ़िएगा। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होगा। ठीक, याद रहेगा, बी डी ई एफ सही है, मतलब उपराज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी, ये भी सही है। ठीक, इसी प्रकार से याद रखिएगा कौन कौन से सही है वो आप पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है पूछ रहा है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है। अजंता चित्र तथा मूर्ति, इनमें से 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से सही आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महाबलीपुरम महाभारत की घटना से संबंधित है बोल रहा है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीनाक्षी मंदिर कावेरी नदी के तट पर स्थित है, ये बोल रहा है। सही है जी, सही है। देखिए जो मीनाक्षी मंदिर है कहाँ है, तो तमिलनाडु में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तमिलनाडु के मदुरई में, याद रखिएगा तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। साथ ही साथ खजुराहो का जो मंदिर है वह चंदेला में स्थित है पूछ रहा है। तो नहीं, चंदेला जिला में स्थित नहीं है। ये जो खजुराहो मंदिर है वो मध्य प्रदेश के रजौली, जो कि मध्य प्रदेश के कहाँ है, छतरपुर में है, छतरपुर जिला में है। याद रहेगा मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में। और अजंता की जो गुफा है, चित्र व मूर्ति के लिए नहीं है, जबकि अजंता की गुफा कहाँ स्थित है, तो ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। साथ ही साथ ये शिल्पकला किसके लिए है, शिल्पकला, और ये आपका चित्रकला के लिए व्याख्यात है। और जो कि महाबलीपुरम है कहाँ है, तो ये भी आपका तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु के कहाँ है, चेंगलपट्टू में स्थित है। याद रहेगा आपको, इतना इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट करके याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां है, दार्जिलिंग में किस नदी के तट पर चाय की खेती की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, याद रखिएगा। पूछ रहा है दार्जिलिंग के किस नदी में तट पर खेती की जाती है चाय की। तो इसका आंसर हो जाएगा मानस, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, मानस नदी के। आखिरकार इसका आंसर, लेकिन कई जगह मैंने सर्च किया गूगल में, इसका आंसर तीसदा ले रहा है। ठीक है, तीसदा नदी के किनारे, जो कि ये मानस है, भगवान जो कि सांप भगवान होते हैं उसका ही एक रूप है, मतलब उसका नाम है मानस। मानस क्या है तो पूछेगा तो याद रखिएगा, जो विष्णु भगवान का नाग होता है उसका नाम है मानस। और साथ ही साथ याद रखिएगा भूटान का सबसे बड़ा नदी कौन सा है, तो ये मानस भूटान का सबसे बड़ा नदी है। याद रहेगा आप सभी को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13वां है। क्वेश्चन नंबर 12वां, कौन सा कथन सत्य है बोल रहा है। अरब सागर के सभी द्वीपों का उद्भव प्रवाल से हुआ है, ये द्वीप प्रवाल भित्ति से घिरे हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कथन 1 व 2 दोनों सत्य है। अरब सागर के सभी द्वीपों का उद्गम प्रवाल से हुआ है। जी हाँ, ये द्वीप प्रवाल भित्ति से घिरे हुए, ये भी सही है। याद रखिएगा इसका आंसर क्या लिया है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13वां बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गैर नागरिकों को दिया जाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार। याद रखिएगा कभी भी आपको गिरफ्तार किया गया है तो आपको 24 घंटे के अंदर, अर्थात जब गिरफ्तार किया गया उस समय से लेके 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट में समक्ष पेश किया जाता है, मतलब कोर्ट में पेश किया जाता है। याद रखिएगा इसमें ट्रैवल का जो समय होता है, ट्रैवल का समय है उसे नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, अगर आप दूर हैं, आपको जहां मजिस्ट्रेट आपका है वहां लाने में समय लगेगा तो उसको 24 घंटे के अंतर्गत नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। चलिए बच्चों, इसमें आपका ऑप्शन था कि इसमें से कौन कौन से अधिकार थे। ठीक है, आप इसमें देखिए, मैं इसको आपके लिए छोटा कर देता हूँ, देखिएगा ध्यान से। अब देखिए इसमें दिख रहा है आप सभी को, निम्नलिखित में से संविधान 22 के अंतर्गत गैर नागरिकों को दिया जाता है, तो कौन कौन से अधिकार दिए जाते हैं पूछ रहा था। तो उसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ए और बी और सी, अपनी रुचि के वकील का परामर्श, जी हाँ आप परामर्श कर सकते हैं। गिरफ्तारी के कारण शीघ्र
शीघ्र बताए जाने का अधिकार। हाँ, आपको क्यों गिरफ्तार किया जाता है ये भी आपको अधिकार है, वो बताएंगे। और वकील आप रख सकते हैं, ये भी आपको बताया जाएगा। जबकि ऑप्शन डी नहीं होगा, उक्त समय के अधिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना निरोध से स्वतंत्र, ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 बात देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से कौन सा अनुच्छेद 19 के अंतर्गत युक्ति युक्त निर्बन है? बताइए इसका आंसर क्या होगा, आपको बताना है। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किसी व्यापार के लिए लाइसेंस शुल्क निर्धारित करना। ठीक है, इसका ऑप्शन सी ए राइट आंसर होगा, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, वर्ष 2013 के भारत का लैंगिक विकास सूचकांक क्या है? अब वर्तमान स्थिति में क्या है, तो आपको वर्तमान स्थिति की आंकड़ा याद रखना है। ठीक है, वर्ष 2013 का याद नहीं रखना है। अब बात क्या है, क्वेश्चन पूछा है तो हम इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 0.563, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष पाए जा सकते हैं। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष पाए जा सकते हैं, तो कहाँ पाए गए हैं विजयनगर साम्राज्य के अवशेष पूछ रहे हैं, तो बताइए। इसके अवशेष हम्पी में पाए गए हैं, याद रहेगा आपको, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रावधान के कारण भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र कहलाती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से प्रावधान में भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र कहलाती है। आपके ए है, न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। न्यायाधीशों का वेतन उसके कार्यकाल के कम नहीं किया जा सकता। यह सी है, न्यायाधीशों की पदयुक्ति की प्रक्रिया कठिन है। डी, न्यायपालिकाओं को न्यायिक पुनर्लोकन के लिए अधिकार दिया गया है। साथ ही साथ ई है, न्यायाधीशों का कार्यकाल लंबा है। ये आपको पढ़ना है, पूरा पढ़ लीजिएगा। अब आपके पास वीडियो पॉज कीजिए, इसका आंसर सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। ABCEH ये जो है यह भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र कहलाने का समक्ष कहलाता है, इसीलिए इतना याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से 2011-12 की नई श्रृंखला पर वर्ष 2014-15 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में संबंध क्रियाओं का सकल मूल्य वर्धित आय का क्या हिस्सा है? ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए क्वेश्चन, इसलिए इसका आंसर सिर्फ देखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा 17.6। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि में गांधी जी ने साबरमती आश्रम में दांडी के लिए ऐतिहासिक पद यात्रा प्रारंभ की थी? बताइए कब प्रारंभ की थी दांडी के लिए यात्रा? तो याद रखिएगा 6 अप्रैल 1930 में। इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, याद रहेगा ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 2014-15 की अवधि के लिए कृषि मंत्रालय के द्वारा भारत के लिए कुल कितना खाद्यान्न उत्पाद का अनुमान लगाया गया था? ये 2014-15 के लिए पूछ रहा है, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 257.1 मिलियन टन, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। देखिए 2016 का प्रश्न पत्र था, जिसमें से हम लोगों ने जीएस के प्रश्न पत्र 20 प्रश्न कैसे थे वो हम लोगों ने डिस्कशन किया। अब नेक्स्ट हमारा पार्ट रहेगा कंप्यूटर से लिए। कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे वो हम बात करेंगे। उसके बाद मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे, जो कि मैथ्स के क्वेश्चन हम डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपकी साइंस वाइंस के क्वेश्चन पूछेगा, जीएस में तो सारी पोर्शन को ले लिया गया है, वैसे कंप्यूटर की बात करेगा तो 50 क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। टोटल 150 क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में 2016 में पूछा गया है ये हम बात करेंगे। जल्द से जल्द वीडियो लाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपका सेशन को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन पार्ट्स रहेगा, हम छात्रावास अधीक्षक के लिए 2014 में भी एक एग्जाम हुआ है, उसका भी प्रश्न पत्र आपके साथ डिस्कशन करेंगे और फिर इस आधार पर देखेंगे कि किस किस प्रकार से हमारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, तो उस प्रकार से हम वर्तमान स्थिति को क्वेश्चन लेते हुए आपके लिए प्रश्न पत्र सेट कम से कम 10 टेस्ट सीरीज लगाएंगे। ठीक है, 150 के क्वेश्चन लगाते जाएंगे, उसमें से इसे तोड़ तोड़ के लगाएंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है, इसीलिए तोड़ तोड़ के 150 के प्रश्न हम अटेम्प्ट करेंगे। देखेंगे कि कितने, जैसे जीएस के 20 क्वेश्चन पूछा तो हम भी जीएस के 20 प्रश्न लगाएंगे आपके लिए। फिर कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन बनाएंगे, मैथ्स और रीजनिंग को हम अभी अटेम्प्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कंप्यूटर के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।